Hello दोस्तों, in the first video on magnetic field, we have learned this article that the magnetic field due to this current carrying wire at this point P is given by this formula B equal to Ki upon A sin phi 1 plus sin phi. What is A? It is the perpendicular distance of the point from the wire carrying current. Phi 1 is the upper limit, the angle subtended by the upper end of the wire at point P, and phi 2 is the angle subtended by the lower end of the wire at point P. And during the derivation, I have taken angle in this direction. ऊपर को मैंने एंगल ले लिया पॉजिटिव और नीचे को हमने लिया है नेगेटिव, और एंगल मेजर हमने करना है फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड एंड ऑफ द पॉइंट। ये जो लाइन आ वाली है इसका इस परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल है वो यहाँ हमने, ठीक है। अब वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स और इसके स्पेशल केस, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके लिए मैंने ढूंढे थे जो आपके मेन के लिए, नीट के लिए एंड आपके एडवांस एग्जाम के लिए सब अच्छे। सो पहले आप करते हैं कुछ सीबीएसई ਦੇ एक दो न्यूमेरिकल्स। मेरे को वो न्यूमेरिकल है देयर इज ए वायर, लेट अस से we are given a wire that carry current I equal to 5 ampere and this is the point of observation at equal to 2 meter, perpendicular distance बच्चे हमें given है 2 meter, and then we are given the angle subtended. These are the angles subtended. One angle is a 30 degree and the lower angle is a 60 degree. ये दो एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री एंड 60। जब आपने ये एंगल इधर पुट करने हैं तब आपने ये नेगेटिव साइन दोबारा नहीं लगाना, एक बार डेरिवेशन में लगा लें, इट्स ओके। अब देखिए इसके कारण व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। हमारे प्रॉब्लम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस वायर, मैंने ये पता कर। तो फार्मूला अपने सामने है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इट इज जस्ट लाइक रसमलाई न्यूमेरिकल, जिसे कहते हैं खाने लगे कोई जोर नहीं लगता और टेस्ट बदबू आता। एंड यू कैन फाइंड आउट बाय पुटिंग द वैल्यू हियर, वैल्यू ऑफ k ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, द्वारा फिर मैं लिख दिया म्यू नॉट बाय 4 पाई इसकी वैल्यू है, पर जेकर आपने इसकी k वाली वैल्यू पुट करनी हो गई तो दिस गया 10 रेज़ टू पावर -7, ठीक है। इधर मैं वैल्यू इस जगह पुट करनी है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेना, चलो कि आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 डिवाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस के आई बाय ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। जब ये एंगल मैंने माइनस पुट करया तो मेरे को ये रिजल्ट प्लस आ गया। याद रखना, इसे हमने अगले स्पेशल केस में यूज करना है। याद तब जब मैं इसकी वैल्यू पुट करा तो k हो गया 10 रेज़ टू पावर -7, ये मैंने k की वैल्यू, करंट गिवन है 5 एम्पीयर तो मैंने ये 5 लिख दिया, डिवाइड बाय ये 2 मीटर है 2 कर ले। व्हाट इज sin 30, यहां मैं लिखांगा sin 30 और प्लस आ जाएगा sin 60, ये हो गया sin 60। तो व्हाट इज sin, ये आ गया बिल्कुल 5/2 into 10 raised to power -7, sin 30 होता है 1/2 and sin 60 is √3/2। Now this is your answer, इसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। Now what is the direction, एग्जामिनर अगर डायरेक्शन पूछे तो जरूर लिख के आनी, भूल नहीं जाना। यहाँ फिर वही राइट हैंड पाम, place your thumb in the direction of this current and point the finger towards the point B
याद रखिए जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, पाम रूल, place your finger in the direct place the thumb of the right hand in the direction of the current and point the finger towards the point of observation। जिस डायरेक्शन में आपकी पाम पॉइंट आउट करे, जैसे ये मेरी हथेली नीचे वाला जिस तरफ को जाए, तब वो होगी डायरेक्शन। जैसे यहाँ जा रही है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर डायरेक्शन है इनवर्ट, मैं लिखूंगा डायरेक्शन इज इनवर्ट। अगर ये पॉइंट द्वारा फिर मैं रिवाइज करा दें आपको, इफ दिस पॉइंट इज गिवन ऑन दिस साइड, तब फिर मैं अपना हम रखूंगा ऐसे एंड फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट, नाउ द palm is coming outward, therefore here the direction of the magnetic field will be outward, जहां inward इधर outward। तो इस तरह by very simple just it is the application of that formula, nothing new serious इस तरह का। फिर आपने बोले आ गया एक और न्यूमेरिकल करते हैं, कंपटीशन में पहले जो आया है न्यूमेरिकल। लेट अस से वी आर गिवन ए स्क्वायर, ये स्क्वायर हमें गिवन है दैट कैरी करंट, और इसके अंदर करंट ऐसे जाते हैं, ये हो गया करंट एंड द वैल्यू ऑफ द करंट इज गिवन 10 एम्पियर and the length of this side is given L equal to 2 meter and this is the center of the square, ये center है। एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 4 दिस फिगर एट दिस स्क्वायर, इसके कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड पता किया। तो देखिए देयर आर द 4 आर्म्स, 4 साइड में, पहले मैं देखूंगा कि क्या हर एवरी साइड का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, कहीं एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर रही है, पहले हम चेक करते हैं। तो मैं अपना थंब रखा इधर को, यहाँ तक फिंगर इट इज गोइंग इनवर्ड, देयरफॉर इसके कारण फील्ड इज इनवर्ड। और फिर मैंने यहाँ रखे अपना थंब, पाम इज अगेन गोइंग इनवर्ड, इसके कारण भी फील्ड इनवर्ड। फिर मैंने ऐसे रखे माय थंब उस तरफ को एंड पाम इज अगेन गोइंग इनवर्ड, तो इसके कारण भी फील्ड इनवर्ड। फिर आ गया मेरे प्ले वाला, तो यहाँ जब मैं रखूंगा अपना ऐसे करके thumb and now the finger again the palm is pointing inward, ये हो गया। तो therefore मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ये सभी फील्ड एक ही तरह है एंड दे विल बी एडेड, और चारों का अलग अलग फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 4, यू विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन हमें पता चल चुकी है, इट इज इनवर्ड, तो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ने देखना, लेट अस ड्रॉ द परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला के अंदर दोबारा मैं फिर फॉर्मूला लिखूंगा, चलो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया। तो इस केस के लिए व्हाट इज ए आ गया इक्वल टू एल बाई 2, यहाँ एल बाई 2 और एल कितना 2 मीटर, तो 2 बाई 2 इक्वल टू 1 आ गया, तो ए की वैल्यू। फिर आ गया हाउ मच इज द एंगल सबटेंडेड, यहाँ पर देख लीजिए। So now you already know from your previous class that this angle is 90 degree, this is the bisector हो गया, एंगल का bisector, therefore ये एंगल हो गया 45 डिग्री और आ वाला एंगल भी हो गया 45 डिग्री, ये दोनों एंगल 45। तो जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर, एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया जी के आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये मेरे को फॉर्मूला आ गया। तो पुट देयर वैल्यू, के की वैल्यू कितनी है 10 रेज़ टू पावर -7 और आई की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1 मीटर एंड यहाँ आ गया साइन 45 प्लस साइन 45 और साइन 45 होता है 1/√2 प्लस 1/√2। थोड़ा मैं ऐसे सिंपल कर लिया, दोबारा मैंने लिखा नहीं, आप एक बार फिर चेक कर ले, ये मेरे को इसकी
जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था तो मेरे को यहाँ आ गया 10⁻6 7 माइनस 7 से एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया -6, तो यहाँ मेरे को आ गया 2/√2। तो कुल मिला के मेरे को फील्ड आ गया √2 × 10⁻6 टेस्ला। ये फील्ड एक वायर के कारण है। बहुत सारे बच्चे ज्यादा गलती कर जाते हैं, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको ये वाली वैल्यू भी मिलेगी, बट दिस इज द फील्ड ड्यू टू द वन साइड। हमें टोटल पता करना है तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो मेरे को आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड टोटल टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 4B1, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 4√2 into 10⁻6 टेस्ला। इस तरह करके यू कैन फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट a point, right? What is the direction? Direction is inward, ऑलरेडी हम देख चुके हैं डायरेक्शन इसकी इनवर्ड, तो वो भी याद रखनी है। कई बार डायरेक्शन के भी मार्क्स होते हैं सीबीएसई में, तो सो इन कंपटीशन भी आ सकता है। दिस वैल्यू ए पार्ट मान लीजिए, दिस वैल्यू इनवर्ड, अगला आ गया दिस वैल्यू आउटवर्ड, तो आपको डायरेक्शन भी सही आनी चाहिए साथ। तो ये हो गया बिल्कुल एक स्क्वायर के पास। इसी तरह यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ ट्रायंगल। आप ट्रायंगल के काम फाइंड कर सकते हो, खुद करके देखना आपने ट्रायंगल वाला केस। मैं आपको एक केस दूंगा कि वी आर गिवन ए पॉलीगन। अगर पॉलीगन दी जाए जिसके n साइड्स हैं, लेट अस से वी आर गिवन ए रेगुलर पॉलीगन। अगला न्यूमेरिकल देखिए अपना, रेगुलर पॉलीगन ऑफ n sides and total circumference equal to 2 pi r। जे हमें दिया गया है कि एक 2 pi r वायर ले ली और उसे फिर एक पॉलीगन की फॉर्म में बेंड करके हमने पॉलीगन बनाई है। इस तरह देखिए इस बार, so one side, then there are the number of sides, that's it, and this is the center of that polygon. Total length is 2 pi r, then what is the length of one side? 2 pi r is the total length of all the sides। एक साइड की आ जाएगी 2 pi r by n, right? And then what about this half? Because you need the perpendicular distance, ये perpendicular distance चाहिए। Therefore I have drawn, the name is A। How much is the angle subtended by the two ends of this side? यहाँ देखिए बच्चे, टोटल एंगल इज 2 पाई, ये सारा टोटल एंगल है 2 पाई का एंगल है, तो मेरे को टोटल एंगल तो 2 पाई है, तो एक साइड कितना सबटेंड करेगी 2 पाई बाय n, तो दिस टोटल एंगल इज 2 पाई बाय n, इतना है। जब मैंने जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया, perpendicular line I have drawn, then half of this angle that will be pi by n, and the remaining half is again equal to pi by n. So most important point है। Then after that question में हमें देखिए, when I write the magnetic field for one side, so that is equal to Ki upon A sin phi 1 plus sin phi 2, this is the formula। तो मुझे ये A चाहिए, and I know this one, half of this ये आ गया pi r by n, तो मुझे ये A चाहिए था। ये साइड नोट, ए वाला एंगल नोट, तो मैं tan लिख सकता हूं।
तो मैं लिखूंगा tan पाई बाय n इज इक्वल टू हाइट पाई r बाय n डिवाइड बाय दिस बेस दैट इज a। ये बन गया 10। बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से करो जरा, कोई जल्दी नहीं है। This give me a equal to pi r upon n divide by 10 pi by n. So this is the perpendicular distance. So put the value here. Magnetic field due to one side is equal to ki upon, I will write pi r, and this will go up n pi by n, and in the bracket these two are the same similar angle pi by n मेरे को ले आ जाएगा 2 sin pi by n इक्वल टू 2 मैंने बाहर लिख लिया, ये आ गया 2 ki अपॉन pi r n tan pi by n sin pi by n. So this is the magnetic field due to one side. हमें पूरी पॉलीगन का निकालना है, पूरी पॉलीगन, और पॉलीगन की n साइड्स, तो मैं क्या करूंगा, n से मल्टीप्लाई करता हूं। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू n into B1। जब मैं इसकी B की वैल्यू पुट करूंगा, एक n दिस वन और एक n इधर पड़ा है ऊपर, तो मेरे को लीजिए आ गया 2 ki n स्क्वायर डिवाइड बाय पाई r, ये पाई r हो गया, और फिर मेरे को आ गया जी tan pi by n into sin pi by n. So this is the total magnetic field due to the regular polygon of n sides. कितना आ गया बच्चे? Now what is the direction of the magnetic field? For direction आप जानते हो, you will use the right hand palm rule. Place the thumb in this direction and palm is going inward. Therefore, the direction of the magnetic field is inward. ये आ गया बच्चे. So this is the result. This is the magnetic field due to the regular polygon of n sides. आगे देखिए, इसका एक और पार्ट है। मान लीजिए कि एग्जामिनर सेज द नंबर ऑफ साइड्स आर टू लार्ज। वो कह रहे हैं, एग्जामिनर कह रहा है कि इफ n अप्रोच इन्फिनिटी, अगर ये बहुत सारी साइड्स हो जाए स्मॉल साइज, इस तरह का केस होता है, इस तरह का केस है कि if the sides are very small like this, the sides are very small, then actually you will find that this polygon will become just like a circle की तरह. So when this approach infinity, then pi by n will approach zero. जीरो अप्रोच हुआ है जीरो को, अभी जीरो हुआ नहीं है, याद रखना. That is a very small, बहुत स्मॉल. जब एंगल बहुत ही स्मॉल हो, फिर आपने +1 में पढ़ा होगा, दिस इज इक्वल टू पाई बाय n एंड tan pi by n is also equal to pi by n. The sin theta equal to theta, tan theta equal to theta when angle is very small. This is in a radian, याद रखना ये रेडियन में है. तो जब आ वाली वैल्यू आप इधर पुट करेंगे फॉर दिस कंडीशन, तो हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट आएगा. तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट b इक्वल टू बन जाएगा 2k in स्क्वायर डिवाइड बाय पाई r
इनटू आ गया पाई बाय एन थीटा की जगह, और फिर आ गया पाई बाय एन साइन थीटा की जगह। तो जी एन एन ने एन स्क्वायर खत्म कर दिया और ये भी गया। तो मेरे को बहुत ही सिंपल जी केस बचिया, वेरी सिंपल रिजल्ट आ गया मेरे को। देखो जरा 2k आई बाय आर इंटू पाई, और मैं इसको इतना भी लिख सकता 2k आई बाय आर की जगह मैं लिखता इंटू 2 पाई। तो k i by r into 2 pi, this is the angle subtended by the circle, क्योंकि हमारी जो पॉलीगन है that just become a circle। तो ये हम ड्रॉ करेंगे ये वाला रिजल्ट। This is the magnetic field at the center of a current carrying circle। ये सर्कल का रिजल्ट है। तो हमारी पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी में अप्रोच कर रही है नहीं, तब वो पॉलीगन भी एक सर्कल की तरह। तो ये 1 मार्क के लिए आपने याद रखना कि किस तरह का ये क्वेश्चन आपसे पूछे। तो ये सी एक पॉलीगन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूमेरिकल ऑलरेडी कंप्लीट का किताब में दिया है आपने। उसके बाद फिर देखिए अपने को यहां वाली चीज दिस इज द फाइनाइट वायर। जेकर मैं इस वायर को इनफिनिट लॉन्ग कर बहुत लंबा करते हैं, जिस तरह मान लीजिए कि आप वाली वायर सी मेरे को, इस वायर ने एट पॉइंट पी इतना एंगल सबटेंड फाइव। इफ आई इंक्रीज इट्स लेंथ, मैंने इतनी लेंथ और ज्यादा कर दी इसकी, तो एंगल देखो एंगल को क्या होने वाला है, एंगल विल इंक्रीज, तो ये एंगल और ज्यादा होंगे। अगर मैं वायर को और लंबा कर दें तो ये एंगल और भी बड़ा हो जाएगा। पर जेकर मेरी वायर इन्फिनिटली लॉन्ग हो जाए तो ए वाला एंगल बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा, ऐसे ये लाइन शुरू हो जाएगी, ऐसे चलती 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 और इन्फिनिटी पे जाके मिले, this angle will become 90 degree। So remember here, when the wire is infinitely long, then the angle subtended by this end will be 90 degree। Similarly, the angle subtended by the upper end will also be here 90 degree, वो भी 90। So therefore, अपन को is clear for infinite wire, long wire, अगर वायर हमारी इन्फिनिटली लॉन्ग, उस केस में देखिए क्या होगा, phi 1 equal to phi 2 equal to 90। तो मेरा फिर रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट k i by a into sin phi 1 sin phi 2, ये रिजल्ट हो गया इसका। अब 90 90 आप करते हैं तो मेरे को ये आ गया 2ki अपॉन a। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2k by a will be the magnetic field when the wire is infinitely long, and where a is the perpendicular distance and I is the current in the wire। जी हमें क्या, जी एक केस है हमारे पास, आप इस पर एक न्यूमेरिकल लिख के देखते हैं, बहुत इजी, सामने से फॉर्मूले अप्लाई करना। तो for an infinite long wire, phi 1 and phi 2 will become 90 डिग्री ईच, ये 90 डिग्री। ठीक है भाई। तो एक अपने को ले क्वेश्चन है कि देयर इज ए वायर कैरी करंट along z axis, z axis के along there is current and it is equal to 10 ampere, ये करंट है। And find the magnetic field,
find the magnetic field at point 1 मीटर 0 and 0। इस पॉइंट पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, राइट। करंट इज अलोंग z एक्सिस। तुम देखो, सपोज करो कि मैंने वायर को इस तरह मान कि मेरे को यह चीज x y and z, ये z है, यानी कि y मैंने बाहर को मान लिया, ऐसे बाहर को हो गया, और ये मैंने x मान लिया, ये हमारा z हो गया। आप चाहें तो z बाहर को मान ले, y ऊपर को मान ले, पर करंट मुझे शो करना यहाँ थोड़ा इजी है, मैंने करंट ऐसे शो कर। एंड वेयर इज द पॉइंट? पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस। 1 मीटर पर ये पॉइंट पड़ा है, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारा, यानी कि यहाँ से 1 मीटर। वायर इज इनफिनिटली लॉन्ग, ये हमें दे रखा है इनफिनिट लॉन्ग वायर। तो यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड पता कर, इट इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। तो मेरे को फॉर्मूला की है B इक्वल टू KI अपॉन A sin 90 प्लस sin 90, 2 हो जाएगा, तो मेरे को आंसर आ जाएगा 2KI बाई A। अब ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻⁷ K की जगह लिखे मैंने, ये होगा 10 एम्पियर डिवाइड बाय 1। तो मेरे को ये आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा बच्चे, 10⁻⁻7 इंटू 10 हो गया -6। तो अपने को रिजल्ट हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 ये आई, राइट। और इस केस के लिए अगर मैं इस तरह अपने थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर, पॉइंट द फिंगर टुवर्ड दिस पॉइंट गिवन, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा, बाई palm is going inward, therefore यहाँ इनवर्ड जा रहा है, तो इस पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। और मैंने ऐसे मानी है y, अगर मैं y बाहर को पॉजिटिव ले लूंगा तो अंदर को y क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो देयरफॉर इस डायग्राम के लिए इट इज अराउंड माइनस y एक्सिस, माइनस y का इक्वल सिंपल पुट द फॉर्मूला। एक और केस देखिए, वेरी सिंपल केस, कि जेकर अपने को ले सेमी इनफिनिट वायर हो, सेमी इनफिनिट, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। सेमी इनफिनिट मतलब वायर हमारी ऐसी है इनफिनिट, और हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां गिवन है ए पॉइंट पर, करंट इज हाई, इसे बोलते हैं सेमी इनफिनिट वायर, यानी कि इस परपेंडिकुलर के पॉइंट एक एंड के ऊपर गिवन है। तो नीचे वायर है, ऊपर कोई वायर नहीं है, तो इसे बोलते हैं सेमी इनफिनिट वायर बोलते हैं, जहां इसे कहते हैं पॉइंट इज गिवन नियर एंड ऑफ द एंड के नजदीक। तो इस केस में जेकर मैं इस phi 2 को देखा, तो phi 2 विल बी 90 डिग्री, बट व्हाट अबाउट द अपर एंड? अपर एंड तो यहीं पड़ा है, जेकर मैं अपर एंड को मिलाते हुए आ वाला एंड मिलाऊंगा मैं पॉइंट P के साथ, ऊपर वाला एंड P ਨਾਲ मिला, तो इस केस में व्हेन आई जॉइन दिस एंड विद P, तो यहाँ phi 1 आ जाएगा मेरे इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि इसके ऊपर ही चला गया वो वाली लाइन। ये लाइन अगर ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाए तो ये मेरी लाइन ऐसे घूम के इधर आ जाएगी, दिस विल बिकम 0, तो ये 0 आ जाएगा। इस केस में my magnetic field will be equal to KI upon A sin 0 plus sin 90, तो ये आ गया अपने कोले
के आई अपॉन, सो इन्फिनिट लॉन्ग वायर से हाफ आ जाएगा। तो इस तरह करके भी आप एक केस आप और डिस्कस कर दें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल उस पर जो कंपटीशन में आए थे पहले। हमें वायर अब इस तरह दी गई है, ये है एक वायर दैट कैरी सम करंट, उससे पहले मैं एक और पॉइंट बता दूं, इसे बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये वायर की एक्सियल लाइन है, जेकर मेरा पॉइंट इसी के ऊपर चला जाए, एक्सियल लाइन के ऊपर, तो आप देखिए ये करंट जहां जेकर मैं एक डीएल मान लूं, आपको समझा ली मैंने, जहां एक डीएल मान लिया, डीएल किया बाई डायरेक्शन ऊपर को जा रहे, और मेरा पॉइंट इधर, मैंने इस डीएल से पॉइंट की तरफ एक पोजीशन वेक्टर डालना, ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। अब मेरा पोजीशन वेक्टर भी ऊपर को जा रहा है और हमारा करंट भी उधर को जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, डीएल और आर का एंगल। और जब मैं बायोसवार्ट लॉ लगाऊंगा, तब के आई अपॉन आर स्क्वायर, या मैं क्यूब लिख लेना तो समझा ले, स्क्वायर ठीक है, डीएल साइन, यहाँ एंगल 0 डिग्री है और 90 डिग्री, एक मिनट याद रखना, 0 डिग्री पैरेलल है दोनों बच्चे, तो साइन 0 हो गया, साइन 0 0। Therefore, on the axial line, there is no magnetic field. This is very important point. बहुत बड़ी क्वेश्चन है इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इस एक्सियल लाइन के ऊपर करंट कैरिंग वायर डज नॉट प्रोड्यूस एनी magnetic field. We will do many numerical later on in the third video, हम और भी numerical करेंगे। तो ये यहाँ 0 होता है, clear? But I want to discuss another case. ये वाला केस अपन देखें, this carry a current and the point is given here, point यहाँ given, कहने का मतलब, let us say the point is this, this is the axial line, ये axial line होगी इसकी, right? It was a straight line, carry current, axial line, जहां हमारी वायर खत्म हो गई है पर पॉइंट में दिया गया इधर, और जो मेरा फॉर्मूला है उसमें के आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, अब यहाँ परपेंडिकुलर पॉइंट तो यहाँ है ही, अगर यहाँ तो मैं ड्रॉ कर लेता, पॉइंट तो नीचे है, तो आपने ऐसा मत करना कि इस पॉइंट को उठा के इधर ले जाए, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यू आर नॉट टू शिफ्ट द पॉइंट, पॉइंट शिफ्ट नहीं करना, इसे एक और तरीके से करना, वो तरीका आपने लर्न करना। मैं की करांगा, आई विल एक्सटेंड दिस वायर, मैं जो एक्सियल लाइन को एक्सटेंड कर, वायर हमारी इधर खत्म हो चुकी है, नीचे वायर नहीं है, नाउ आई विल ड्रॉ इन परपेंडिकुलर, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, आज देन मान लीजिए डिस्टेंस हमें डी गिवन है, सपोज करो, तो ये हो गया मेरा ए। अब मुझे ए चाहिए, ए वाला चाहिए, राइट? तो इस केस विच हो सकता आपको ये एंगल, तो फिर करना क्या आपने, यहां देखिए ऊपर वाला जो एंड ऑफ द वायर है, यहां देखिए मैंने तभी नीचे मिटाई थी,
ऊपर वाला एंड परपेंडिकुलर के साथ इतना एंगल बना है फाइव वन। तो ये मेरा परपेंडिकुलर, इसका ये आ वाला हो गया हमारा फाइव, ये फाइव वन। अब नीचे वाले एंड को जो मैं पी के साथ मिलाया है वाला, उसके साथ नीचे को एंगल बन गया, क्योंकि नीचे इधर वायर है नीचे पर ये वाला। जब मैंने एंड मिलाया यहाँ पर तो ये एंगल बन गया नीचे की तरफ, मैंने लिया माइनस फाइव, क्योंकि नीचे को एंगल बन गया। अब इधर बड़ी प्रॉब्लम, इधर एंड हमारा ऊपर ही रह गया। जब मैंने ऊपर मिलाया इसको, तो अब मेरा जो परपेंडिकुलर इज आल्सो मेकिंग एंगल इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में ये एंगल बनाई जा रही है फाइव। तो यहाँ मेरा प्लस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस आ जाएगा। कई टीचर इसे और तरह बनाते हैं, इधर घुमा के लेके जाते हैं इतना करके, वो भी ठीक है। आप इस तरह चला लेते हैं काम। तो मैंने ऐसे ऊपर को ले लिया, ये आ गया फाइव, उधर आ गया हमारा माइनस फाइव। जब हमने इंटीग्रेशन किया था इन द प्रीवियस केस, जब हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के आई अपॉन ए, आपको याद करा दिया साइन यहाँ था cos फाइव डी फाइव, यहाँ सीगा माइनस फाइव टू टू प्लस। अब मेरे केस में दोनों ही पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ से पॉजिटिव से शुरू करना। तो जब मेरे को रिजल्ट आएगा दैट विल बी के आई अपॉन ए इनटू आ गया साइन फाइव वन अपर लिमिट, तो माइनस आ गया नीचे साइन फाइव लोअर लिमिट। तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। तो ए सिचुएशन के अंदर आपने याद रखना, जब वायर ऊपर ही खत्म हो जाए, तो ये सिंपल वे है याद करना, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ, नीचे वाला जो एंड है वो कितना है, राइट। तो मैं दे, या फिर आप ऐसे कर ले, और भी कई चीज है कि आप ऐसे, जैसे देखिए मैंने नीचे को लेके, नीचे, तो जेकर मैं नीचे को लेके जाऊं, तो इधर तो वायर है, ये वाला एंड तो जहां मिलेगा ही मुझे, क्योंकि नीचे तो वायर का एंड नहीं है, तो ये मुझे नहीं मिलने वाला कहीं अभी। तो मैं पूरा घूम के जाऊंगा ऐसे ही, चलो 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 यहाँ पहुंच गया। तो मैंने कितना एंगल मूव किया, 360 टोटल किया वाला सारा चक्कर, माइनस मैंने फाइव कर, फाइव। तो दिस एंगल, सेकंड एंगल जो मेरा लिमिट हो गया, यहां मैंने पुट करा था, तो मेरे को देखिए किया था के आई ऑन ए साइन फाइव वन प्लस साइन, अब फाइव टू की जगह मेरे को ले आया 360 माइनस 360 माइनस फाइव टू, यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरे को ये आ जाएगा के आई अपॉन ए, यहाँ आ जाएगा साइन फाइव वन माइनस साइन फाइव। तो आप इस तरह भी कर सकते, पर आप वाला सिंपल केस आपने सिंपली याद रखना, क्योंकि देयर इज नो डेरिवेशन इन सिलेबस, सिर्फ आपको इसकी एप्लीकेशन आने वाली है। तो जे पर पूरी वायर है इस तरह की, पॉइंट वायर के ऊपर कहीं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वायर के ऊपर, फिर लगेगा प्लस वाला फार्मूला, अगर वो पॉइंट आपका नीचे चला गया तो फिर आप लगाओगे माइनस। जेड़ा स्टूडेंट मेडिकल, अब मेडिकल करके देखते हैं। हाँ जी, अपने को लेना है कि there is a wire that carry current 6 एम्पीयर, 6 एम्पीयर का करंट है इसके पास, and there is a point P whose distance is
2 मीटर। वायर यहाँ खत्म हो चुकी है, वो कह रहे हैं यहाँ एंड मैग्नेटिक फील्ड पता करें पॉइंट पी पर। तो करना क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पता करें। यहाँ मैंने पता करना है, और ये बड़ा केस तो नहीं है, जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगा, जब मेरा परपेंडिकुलर वायर के ऊपर तो नहीं पड़ा, तो वायर तो यहाँ खत्म हो गई है, तो इसलिए मुझे ये नीचे एक्सपेंड करना। और न्यूमेरिकल में जो गिवन है बच्चे आपको, दिस इज गिवन इन द न्यूमेरिकल कि सिंपली केस है, ये आपको गिवन है कि दिस एंगल 30 डिग्री है और आ वाला एंगल 60 डिग्री है, यानी कि ऊपर वाला एंड 60 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं एंगल, और नीचे वाला बना रहे हैं 30। जेकर में इधर मेजर करा 60, इधर मेजर करा था 30, ऐसा था केस। तो ये मेरा हो गया ए। अब ए की वैल्यू मुझे चाहिए इक्वेशन के अंदर, क्योंकि मैंने फॉर्मूला क्या लगाना, b इक्वल टू के आई अपॉन ए, यहाँ क्या आएगा साइन फाई 1 प्लस आएगा या माइनस, सो माइनस साइन फाई, आई हमें गिवन है 6 एम्पियर, माइनस जिन्हें ये माइनस नहीं यूज करना, प्लस करना, फिर एंगल ऐसे चले जाए, इधर से घूम के चले जाना, 360 माइनस 30 कर लेना, फिर 330 के हिसाब से आपने सॉल्व करना है। तो ये तो व्हाट इज ए बच्चे, ए कितना, ये डायगोनल मुझे गिवन है 2 मीटर, एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो मैंने ये निकाल दिया cos, तो मेरे के लिए आ गया cos 30 डिग्री इक्वल टू a अपॉन d। मैंने ये पता करना था, a इक्वल टू d cos 30, d दिया गया 2 मीटर। अब cos 30 की वैल्यू पुट कर दे, √3/2, ये कट गया, तो मेरे को आंसर आ गया √3। जब a की वैल्यू आप निकाल दी, अब फार्मूला लगा दें, b इक्वल टू k 10⁻⁻7, व्हाट इज i 6, व्हाट इज a √3, यहाँ पर साइन 60 डिग्री के बना 60 गिवन है, माइनस ये आपको दिया गया 30 डिग्री, यहाँ माइनस आना याद रखो, उस केस में प्लस आता है, इस केस में तो हमने अपने को ले किया है, फिर ये आ गया अपने पास 10⁻⁻7 इंटू 6/√3, अब इतना कट भी सकते हैं, साइन 60 √3/2 ये 1/2, ए वाला 2 में इधर कट देना और ये √3 में इधर कट देना, तो मेरे को आ गया √3 इंटू 10⁻⁻7, यहाँ आ गया माइनस, so this will be the magnetic field at point P। इस तरह करके आप मुझे टेस्ला में आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी ऐसे ये बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसे दोबारा करके देखो, एक न्यूमेरिकल आपको और करना है इसी तरह का, लेकिन से क्लियर गिवन this is by infinite long and there is a point P, ऐसा पॉइंट P के तरफ उस डिस्टेंस से D and you are given this angle 30 degree,
देयर इज करंट आई इन द वायर। तो पता करिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर ऑन पॉइंट। या वेरी इंटरेस्टिंग केस। When I apply the formula is a Ki upon A into sin phi 1 minus sin phi 2। माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, क्यों आएगा माइनस का साइन? क्योंकि जब मैं इस वाई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, दैट परपेंडिकुलर विल नॉट फॉल ऑन द वायर इटसेल्फ। वायर तो इधर खत्म हो चुकी है। अब व्हेन आई एक्सटेंड करा मैंने इसे, एंड व्हेन आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर, तो मेरा परपेंडिकुलर इस एक्सटेंशन के ऊपर चला गया। और ये इन्फिनिट वाली चीज, मैंने ज्वाइन द इन्फिनिटी, दिस एंगल, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस वायर के साथ वो बनेगा एंगल 90 डिग्री। ऐसे चलेगा जी, इन्फिनिटी तक चलेगा जी। तो यहाँ मेरे पास फाई 1 तो आ गया बच्चे 90 डिग्री, ऊपर वाले एंड ने तो बनाया 90 डिग्री। अब नीचे वाले ने कितना बनाया इसके साथ, तो मैं ऐसे चलूंगा ना, मुझे ये एंगल चाहिए फाई 2, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे उसी डायरेक्शन में, जे भी प्लस। अब इसी कारण हमारे पास यहाँ साइन क्या है, माइनस। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। तो अब क्वेश्चन है कि मेरा फाई 2 मैंने पता। अब यहाँ से देखिए, इस एंगल से 90, टोटल 180, टोटल 180, 90 प्लस 30 120, और प्लस कर दिया जे मेरा 60, जे हो गया 60, पूरा हो गया 180। तो ट्रायंगल का, नीचे वाली ट्रायंगल का ए एंगल 90 है, ए एंगल 60 है। तो थर्ड एंगल आप सोचिए जरा कितना होगा। तो थर्ड एंगल कितना होगा, दैट विल बी 180 टोटल एंगल, सब जानते हो आप। 30, फाई 2 will be equal to 30। तो फाई 2 की वैल्यू तो आ गई बच्चे 30, ये 30। तो व्हाट इज ए नाउ? अब ए की वैल्यू कितनी है? करिए ट्रायंगल से पता। ए की वैल्यू ए बाय डी बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos 30 डिग्री। आप वाला एंगल 30 है बच्चे, 30। the base by this, a आ गया इक्वल टू d cos 30। तो ये आ गया आपके पास √3/2 into d, क्योंकि cos 30 √3/2। तो ये वैल्यू इधर पुट करनी है। तो मेरे को लिए आ गया b इक्वल टू के आई अपॉन, ये हो गया √3/2 इंटू डी, यहाँ आ गया साइन 90, साइन 90 माइनस साइन 30, ये साइन 30। अब इसे सॉल्व करें, 2ki अपॉन √3 इंटू डी, 1 माइनस 1 माइनस 1/2। तो मेरे को ये आ गया 1 माइनस 1/2, हाफ हो गया, हाफ इधर में कट देगा, सारी ब्रैकेट इधर में कट गई। मेरे को आ गया के आई अपॉन √3 डी। So this is more inward. So inward. So you have to solve this. Okay. इस तरह ये बहुत इंटरेस्टिंग है। Let us do the last one. We are given 5-volt cell
and here 5 volt cell, then again one cell of 5 volt here and a cell of 5 volt, and these are three resistances, and here we are given point P. Point P given. Examiner can show that for any set of resistances, the SC Verma ji ने book to our vehicle, for any set of resistances, magnetic field at P is equal to 0. वो कहना ये पता करें कि आप इन रेजिस्टेंसेस की कोई भी वैल्यू ले लें, P पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही रहेगा। और बड़ा सिंपल जी गल है, आपके मन में एकदम आना चाहिए कि इफ देयर इज जीरो मैग्नेटिक फील्ड तो पॉसिबल है कि करंट इन दिस सर्किट में भी। सो लेट अस फाइंड आउट। अब लेट अस से हियर द करंट इज I1 going this way, let us say I1, and here then it is I2 coming this way and I2 going this way, I2 this way, ऐसे चल रहे हैं। ये होगी मेरी पहली लूप और ये होगी हमारी दूसरी लूप, फर्स्ट एंड सेकंड लूप। अब इधर से चलते हैं, लेट अस से द वैल्यूज आर, आपने कॉलम ले लिया, वैल्यू आर, तो यहां से जब मैं जाऊंगा इधर से तो आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I1 लूप 1, तो मैं इधर जा रहे हैं I1 into R, and then I get this resistance. I am getting the positive terminal first. I will write +5, and then I go this way. When I pass through this resistance, I1 is going up and I2 is going coming down. तो मेरे को नेट हो गया I1 minus I2. तो जहां मैं लिखूंगा I am moving upward. तो let us say this is plus I1 minus I2. फिर मैं इधर पहुंच गया, ये हो गया -5 क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल मिला मुझे, इक्वल टू 0, ये तो कट गया। फिर आ गया 2I1, इधर R भी प्लस I1 minus I2 into R है, I1 R इधर पड़ा, I1 R इधर से भी आएगा, ये हो गया 2I1 into R, एक आएगा -I2 R, -I2 R उधर ले जाए, प्लस हो गया उधर जाके कट, मेरे को आ गया 2I1 इक्वल टू, पहली लूप ने मुझे ये दिया है। फिर अब दूसरी लूप, सेकंड लूप, दिस वन लूप 2, इधर से जा रहे हैं ऐसे। इफ वी सपोज द करंट इज कमिंग अप, तो आप माइनस ले लोगे, तो मैंने लिख लिया यहां मैंने सपोज लिया वो अपवर्ड जा रहे हैं, तो माइनस I1 minus I2 into R, आगे आ गया +5, फिर ऊपर चला गया मैं +I2 into R, इधर आ गया मेरे -5, ये माइनस कर दिया। तो यहां से देखिए -I1 into R माइनस माइनस +I2 into R +I2 into R, ये हो गया +I2
प्लस 2i2 into r equal to 0। तो यहाँ से मेरे को ये आ गया 2i2 equal to i1। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है और ये मेरी पहली इक्वेशन। सो वेरी सरप्राइजिंग, ये इक्वेशन कह रही है 2i1 is equal to i2 और ये वाली इक्वेशन कह रही है 2i2 is equal to i1। सो वेरी कंट्राडिक्टरी ये दो इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होंगी अगर मैं i2 को 0 पुट करता जहां i1 को 0 पुट कर। जब मैं इधर i1 को 0 पुट करूंगा मेरे पास आ जाएगा i2 इक्वल टू 0। जब मैं इधर पुट करूंगा i1 को 0, एक इक्वेशन की मुझे i2 की वैल्यू 0। सो देयरफॉर जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, दैट इज i1 is equal to 0 and i2 also equal to 0। So current in the wire is 0। When there is no current, there will be no momentum। So in this way, this is an indirect question, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करके टीचर ने एक क्वेश्चन। So when there is no current in the wire, there will be no magnetic field। यहाँ कोई magnetic field नहीं। अगली वीडियो में we will do the magnetic field due to a current carrying a circular। उसके कारण on the center and on the axial line, वो हमारी थर्ड वीडियो। तब तक आप इसे रिवाइज करें, इस दिन नाउ दे और न्यूमेरिकल करें एंड नेक्स्ट वी विल डू थर्ड वीडियो। थैंक यू।